नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवोदय का क्लास 6 का एंट्रेंस का फॉर्म अगर आपको भरना है तो आप वो कैसे भरेंगे, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी और साथ ही साथ कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तुमको आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे तो सामने तुम्हारे सबसे पहले आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 से 5 कि क्या आपने क्लास 5 पास कर लिया है, क्या आपने पहले भी इस एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपको बताना है। तो पहले वाले में आपको नो करना है, सेकेंड वाले में भी आपको नो करना है जहाँ आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले इस एंट्रेंस को दे चुके हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या हैव यू रीड प्रॉस्पेक्टस, क्या आपने प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लिया, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद पूछेगा क्या आप उसी जगह के रेसिडेंस है जहाँ के लिए आपने क्लास 5 पढ़ा है। बोले तो सेम डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हुए क्लास 5 को पढ़े हुए हैं तो आपको वो भी यस करना है। क्या सर्टिफिकेट साइन हुआ है हेड मास्टर के थ्रू, एक फॉर्म मिलता है उसको आपको फिल करके अपने जो प्रिंसिपल उससे अटेस्टेड करा के यहाँ पर फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या प्रमोटेड हो गया है 31 जुलाई 2024 से पहले क्लास 4 से 5th में चले गए हैं। उसके बाद पूछेगा क्या आपके पास आधार नंबर है। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको यस करके उसका आधार नंबर फिल कर देना है। और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, बहुत सारे बच्चों का जैसे मान लीजिए नहीं बने क्योंकि छोटी क्लास है, तो वहाँ से आपको नो कर देना और आपके अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक का निवास प्रमाण पत्र बोले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज़ होगा 50 से 30 KB के बीच, जिसको आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करना आपको इस वीडियो में सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसको वैसे ही अपलोड कर सकते हैं। पर अगर आपके पास आधार नंबर है बच्चे का तो आपको बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि आपका प्रदेश क्या है, बोले तो किस राज्य में आप कक्षा 5 पढ़ रहे हैं। आपको हिंदी साइड में लिखी हुई है, आप वहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हैं। उस राज्य का चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 पढ़ रहा है। तो आप जिस स्टेट में पढ़ रहे हैं क्लास 5 तो आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जिला सेलेक्ट करना है जहाँ पे वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है। उसके बाद फिर से आवासीय राज्य पूछेगा कि कौन से राज्य में आप रह रहे हैं वो पूछना है और आवासीय जिला आपको यहाँ पे बताना है जिस जिले में आप रह रहे हैं। अगर आपका सेम हो तो ठीक। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक बताना है, जो भी आपका ब्लॉक लगता है। उसके बाद उस स्कूल का नाम बताना जिसमें कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद आपको कैंडिडेट का नाम फिल करना है जो भी आपके क्लास 5 के सर्टिफिकेट में है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपके बच्चे का नाम है आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना है। जन्म तिथि बोले तो जन्म डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। ईमेल ID मांगेगा, तो ईमेल ID अगर आपके पास है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद माताजी का नाम, बच्चे की माता का नाम वो फिल करना होगा। तो पिताजी का नाम फिल करने के बाद आपका अगला ऑप्शन आता हुआ अभिभावक का नाम। वैकल्पिक ये उनके लिए जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए है, और रिलेशन के अगर माता पिता नहीं है तो उनका नाम फिल करना और उनके साथ जो आपका संबंध होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना अगले वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है राष्ट्रीयता इंडियन है सभी लोग। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो उनके चेहरे पर अगर कोई मोल है या तिल का निशान हो या कोई कट का निशान है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। पूछेगा जेंडर, जो भी आपका जेंडर है आपको वो फिल कर देना, मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी कैटेगरी आती है, आप जनरल में आते हो, OBC में आते हैं, SC में आते हो, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। पता की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना पता फिल करना है, जो भी पता है आपका, घर का नंबर, हाउस नंबर, पूरा कंप्लीट एड्रेस तो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद पिन कोड, आपको जो भी आपका पिन कोड लगता है वो आपको पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद परीक्षा का माध्यम आपसे पूछा जाएगा, तो परीक्षा का माध्यम आप हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जिसमें भी बच्चा कंफर्टेबल आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो आपको यहाँ पे उसकी भी ऑप्शन दे रखी है। अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आते तो आपको वो फिल करना, नहीं आते तो आपको नन करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको धर्म अपना बताना, आप हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, ये आपको यहाँ बताना, तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर फिल करना है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर वहाँ पे आपने नो सेलेक्ट किया हुआ तो आप यहाँ पे, क्योंकि आपके पास नंबर है नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। पर अगर आप वहाँ पे यस करके फिल कर देंगे तो आपको यहाँ नहीं मांगेगा। उसके बाद माता पिता की वार्षिक आय पूछेगा, तो जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
उसके बाद क्लास जो पिछले स्कूल का विवरण है तो उसमें आपको क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th तीनों की डिटेल आपको फिल करनी होगी। बाकी डिटेल आपकी फिल होंगी क्योंकि आपने पहले से फिल कर रखा है। फिर भी अगर कोई चेंजेस है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अभी बाकी डिटेल हमारी यहाँ पे फिल है जो कि सही है। तो अब हमको सीधे फिल करना है विलेज का नाम। तो क्लास 3rd में आएंगे और गांव का नाम जो है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो उसके बाद स्कूल का नाम और मान्यता प्राप्त का अगर हम बात करें इसको भी हमको फिल कर देना है। रिकॉग्नाइज्ड किसी मतलब रजिस्टर्ड विद्यालय से हमने पढ़ा हुआ उसके लिए वहाँ पे पूछ रहा है। उसके बाद स्कूल की स्थिति पूछेगा तो आप वहाँ पे वो फिल कर सकते हैं, रूरल है कि अर्बन है, और किस साल में इन्होंने एडमिशन लिया और किस साल में पास आउट किया ये आपको क्लियरली यहाँ पे डेट बतानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जिस गांव में रहते हैं उसका डिटेल फिल करना है। उसके बाद जिस स्कूल में आपने कक्षा 4 पढ़ा है वो आपको डिटेल फिल करनी है। किस स्कूल से पढ़ा है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं आपको वो बताना है। उसके बाद स्कूल की स्थिति बताना है कि ग्रामीण है या शहरी। तो कक्षा 4 का और 5 का विवरण सेम तरीके से आपको दोनों को भर देना है। उसके बाद पूछेगा आपके यहाँ पे जो आपने शुरू में क्वेश्चन दिए हैं उसी चीज़ का आपको यहाँ पे एक बार डिस्क्लेमर दिखाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, ऊपर कुछ नहीं करना, सीधे उम्मीदवार की फ़ोटो बोले तो कैंडिडेट की फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है, कैंडिडेट का साइन लगाना है और माता पिता के हस्ताक्षर, और साथ ही साथ एक जो फॉर्म होता है हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र कि हाँ वो कक्षा 5 में कहीं हमारे स्कूल में पढ़ा है, वो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसको आपको फिल करके अपने प्रिंसिपल के से अटेस्ट करवा के यहाँ पे अपलोड करना है कि हाँ वो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ा रहा था, हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है, हम उसके प्रिंसिपल हैं और हम इसको परमिशन पूरा अटेस्ट करके देते हैं कि हाँ इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है। सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ फॉर्म है, इसको पूरी तरीके से फिल कर लेना है। डाउनलोड करने की बात अगर हम बताएं तो जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें पेज नंबर 28 पे दे रखा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके फिल करके उसके बाद सिग्नेचर करवा के हेडमास्टर की बोले तो प्रिंसिपल की मोहर लगवा के आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसका साइज़ रहेगा 300 KB के बीच। जब सारी चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरा डिटेल आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपका राज्य का नाम और ज़िले का नाम जहाँ बच्चा पढ़ रहा है और आपके रहने का नाम, रहने का ज़िला, रहने का राज्य, सारी चीज़ें सेम है। बच्चे का नाम अच्छा है, सही से है, डेट ऑफ बर्थ उसकी सही है, माता पिता का नाम सही है और जो उसकी एकेडमिक है क्लास 3rd, 4th, 5th इनकी डिटेल पूरी तरीके से सही हो। अगर आपका कोई भी करेक्शन है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। और जैसे अगर आप इसको सबमिट कर देंगे फाइनल सबमिट पे तो ये फिर उसके बाद सबमिट हो जाएगा। तो अभी हमारे केस में ये पूरी तरीके से फाइनल है। इसको हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यही हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको हमको आगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काम आएगा। और ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है जो कि सबमिट हो चुका है। इसके बाद हम इसको प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। मैंने ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाई। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।